क्या लगता है मोदी जी ने जो 400 पार की गारंटी दी है? हाँ, गारंटी है। गारंटी है। कैसे गारंटी है? गारंटी है, ये मोदी जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और सबका विश्वास मोदी जी पे बहुत अच्छा है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी ने तो गारंटी दे दी, इतना छाती ठोक के बोला कि उन्होंने तो 15 लाख का भी गारंटी दिए थे, मिला आपको? सीए लागू हुआ भारत में, उस पर क्या सोचते हैं? सीए से देखिए, ये तो बेकार वाली बात है। इन्होंने अपनी देश के जो नागरिक है ना, उन्हें पहले रोजगार दे, शिक्षा दे, उन्हें सही से रखे। सीए से क्या होगा कि और इन्होंने विदेश को बुलावा दावत दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे देश में आके रहो। पहले तुम घुसपैठी से आते थे, अब डायरेक्टली आओ, हमने सपोर्ट में ला रहे हैं आप। प्रवक्ता हैं भाजपा के शहजाद पूनेवाला, वो तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों का जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ उससे ज़्यादा विकास कोई सरकार। हाँ, तो वो दिखवा देना, यही तो विकास हुआ है ना कि नमाज पढ़ते लोगों को लात मारा जा रहा है। आपने देखे ना अभी दिल्ली का घटना है, यही विकास हुआ है। दूसरे धर्म स्थल के लोग जो इतने निकलते हैं अपने धर्म को लेकर के, कभी रथ यात्रा, कभी कुछ यात्रा, उसमें ट्रैफिक जाम नहीं होती है क्या? कांवड़ यात्रा वगैरह ये सब लेके जाते हैं, 4-4 घंटे लोग रास्ते में खड़े रहते हैं, हम भी रहते हैं। भाई उनकी धर्म, उनकी आस्था है, और 10 मिनट के लिए आपका ट्रैफिक जाम हो रहा है। किसको देखना चाहते हैं 2024? इससे अच्छा तो वही कांग्रेस ही था बढ़िया। आपने तो 2024 क्या, आपने तो देख लिए होंगे 5-6 चुनाव तो आराम से देख लिए होंगे आपने। तो क्या क्या अंतर देखने को मिला? ईवीएम से चुनाव हो सही है या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर। क्या बिहार में परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तित हो, या फिर लालू, तेजस्वी, नीतीश, इनके बीच में सत्ता घूमती रहे? अभी देखिए, आएगा तो तेजस्वी आएगा बिहार में। अब्बास अंसारी का बेटा अगर इसमें आ जाता, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अगर भाजपा में आ जाता तो माफिया राज खत्म? नहीं, ऐसा नहीं। महंगाई के बारे में समझना है या फिर रोजगार के बारे में समझना है तो इससे अच्छी जगह कोई भी मार्केट नहीं हो सकता। मार्केट में लोगों से जानेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, क्या हो रहा है, और लोकसभा में महंगाई के दर पर क्या वो अपना वोट बदल सकते हैं, किसको वोट देंगे, किसको अपना नेता चुनेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा की डेट निकट है, 19 से चालू होंगे, 1 जून को ख़त्म होंगे, 4 जून को रिजल्ट आएगा। आइए जानते हैं लोगों से, पीछे भी लोग खड़े हैं। सर नमस्ते सर, 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आपको क्या लगता है मोदी जी ने जो 400 पार की गारंटी दी है? हाँ, गारंटी है। गारंटी है। कैसे गारंटी है? गारंटी है, ये मोदी जी जो काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और सबका विश्वास मोदी जी पे बहुत अच्छा है। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक अच्छा काम गिनवाइए। एक अच्छा काम का पूरे राम मंदिर से लेके और जो भी अच्छा काम किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, और जो भी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम मंदिर बना, राम मंदिर अच्छी बात है, बना, हिंदुओं की आस्था है, हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, सबके लिए पूरी भारत की आस्था है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो घर टूटे उन्हें मुआवजा नहीं मिला। हमने भी बहुत सी फुटेजेस देखी कि उन्हें इतना मुआवजा नहीं। देखिए, वो लगाने वाले तो लगाते रहेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ। आपका पेशा क्या, आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं? हम सेक्टर 63 के बगल में। सेक्टर मतलब किस क्षेत्र में जॉब करते हैं? हम IT सेक्टर में। IT हाँ सेक्टर जी। में। तो IT सेक्टर में आपको क्या लगा कि इन बीते 10 सालों में क्या विकास हुआ? नहीं, IT में भी विकास तो देखिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं है, और जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। 2024 के लोकसभा चुनाव निकट हैं, आप स्टूडेंट लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नथिंग, पॉलिटिक्स के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ नहीं कहना चाहता? ओनली स्टूडेंट। फिर भी स्टूडेंटों की क्या समस्या है? चलो आज की डेट में चलो स्टूडेंट समस्या बताइए। समस्या कुछ नहीं है, कम्पिटिटिव स्टूडेंट अपने एचयू को प्राप्त कर लेते हैं, समस्या कुछ नहीं है। प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फेलियर भी तो मिलता है, रोजगार भी कम मिल रहा है, 8% बेरोजगारी दर है। हाँ, वो है, उस बात की जनसंख्या के हिसाब से है। भारत की जनसंख्या के हिसाब से। फिर भी आपको क्या लगता है शिक्षा क्षेत्र में क्या विकास करना चाहिए, क्या विकास नहीं करना चाहिए? हाँ, शिक्षा क्षेत्र में विकास जरूरी है, सरकार को करना चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स में मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, किसकी सरकार आएगी या किसकी नहीं आएगी। नथिंग से अबाउट इट। नथिंग से अबाउट पॉलिटिक्स। ये हैं आज के युवा। जब तक युवा राजनीति में अपनी बात नहीं रखेंगे हम कैसे समझ पाएंगे? मैं भी युवा हूँ, कैमरा के पीछे शिका है, वो भी युवा है, लेकिन जब युवा ही बात नहीं रखेंगे तो भाईजान 2024 के लोकसभा चुनाव निकट हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जनता जिसको चुनेगी उसी की सरकार। आप किसको चुनेंगे?
क्योंकि आप भी तो जनता में ही आते हैं। हाँ, हम तो कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को चुनेंगे, कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? क्यों? कांग्रेस को इसलिए चुनेंगे कि कांग्रेस ने देश को विकास किया है। देश का विकास। हाँ, बीजेपी वाली तो बस सिर्फ नफरत के अलावा उन्होंने और किए क्या है? लेकिन नफरत के अलावा क्या किया है? इतने अच्छे काम तो किए हैं। कौन सा काम किया है? हमें तो 5 काम आप गिनवा दो, आप ही गिनवा दो, आप तो ज़्यादा समझदार हो। राम मंदिर, पीओ, राम मंदिर से किसका विकास हुआ है? डिफेंस नहीं नहीं, राम मंदिर से आपका किसका विकास हुआ है? आपके विकास हुआ है राम मंदिर से? राम मंदिर बना, उससे नहीं, रोजगार नहीं। भी तो मिलेगा लोगों को। कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे? जो वहाँ लोग क्या कटोरी लेके भीख मांगेंगे? क्या ये रोजगार है क्या? फूल वाले होंगे, सब्जी वाले होंगे, जो आसपास ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखिए, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद इस चीज़ को जानते हो कि पहले क्या था, अभी क्या हुआ है, हैं? और देश ने कितने पीछे गया है, कितना जीडीपी का लोड हुआ है, कितनी कर्जा हुआ है, पिछली सरकार में कितनी कर्जा था, अभी कितना हुआ है, ये आप बेहतर मुझसे जानते हो। लेकिन पिछली तो मेरे सरकार, से लेकिन आप- पिछली सरकार में भी तो स्कैम हुए। भैया, पिछली सरकार ने 70 साल में 55,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रखे थे, इन्होंने उसको डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया। आपको तो ज़्यादा, आपके पास डेटा है, आपको तो ज़्यादा पता होगा ना सर। ठीक है, थैंक यू। आप उसके अलावा और नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं कांग्रेस काम में जा राहुल रहा हूँ। गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ठीक है, वो अपने अपने जगह पे सभी ठीक है, मोदी जी भी अपने जगह पे ठीक है। तो मोदी जी ने तो गारंटी दे दी, इतना छाती ठोक के बोला कि उन्होंने तो 400 15 लाख का भी गारंटी दिए थे, मिला आपको? दिए थे ना, उन्होंने काला धन लाने का भी गारंटी दिए थे, क्या आ गया? चलो, अभी सीए लागू हुआ भारत में, उस पर क्या सोचते हैं? सीए से देखिए, ये तो बेकार वाली बात है। इन्होंने अपनी देश के जो नागरिक है ना, उन्हें पहले रोजगार दे, शिक्षा दे, उन्हें सही से रखे। सीए से क्या होगा कि और इन्होंने विदेश को बुलावा, दावत दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे देश में आके रहो। पहले तुम घुसपैठी से आते थे, अब डायरेक्टली आओ, हमने सपोर्ट में ला रहे हैं आपको। तो इससे तो और आतंकवादी का बढ़ावा होगा ना। आप और हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? हमारे देश का नागरिक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अभी तो सीमा हैदर भी आई पाकिस्तान से, और भी उससे लोग आए। क्या बहस है? सीमा हैदर लाया है तो क्या देश, मतलब क्या एक सीमा हैदर की आप बात कर रहे हैं? यहाँ 140 करोड़ जनता के बात नहीं कर रहे हैं। कैसी बात? लेकिन एक वो है, प्रवक्ता हैं भाजपा के, शहजाद पूनेवाला, वो तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिमों का जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ, उससे ज़्यादा विकास कोई सरकार। हाँ, तो वो दिखवा देना, यही तो विकास हुआ है ना कि नमाज पढ़ते लोगों को लात मारा जा रहा है। आपने देखे ना, अभी दिल्ली का घटना है, यही विकास हुआ है। अल्पसंख्यक यही विकास हुआ है ना कि अगर आप पूजे स्थल कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर के प्रार्थना में है, और आपको किसी ने अगर यदि हाथ मार दिया तो अपमान होता है, और किसी को लात मारना जूता पहन के, ये क्या इंसानियत है क्या? कौन इंसानियत इसको दावत देता है? कौन मजहब इसकी मतलब वो देता है? यही विकास हुआ है बीजेपी सरकार में। सब कुछ आंख से देखने के बाद भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन लोग तो ये बोल रहे थे, सर, अब मेरे पास में प्लीज समय नहीं है। इंदा लोग वाला मसला था, लोग सर, तो नहीं ये है, बोल रहे मेरे थे पास कि अब ट्रैफिक समय नहीं। जाम होता, हाँ। ये सब होता अगर वो रोड पे- ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले क्या आप जो दूसरे धर्म स्थल के लोग जो इतने निकलते हैं अपने धर्म को लेकर के, कभी रथ यात्रा, कभी कुछ यात्रा, उसमें ट्रैफिक जाम नहीं होती है क्या? होती है नहीं होती है? आप इंसानियत से बताओ ना। कांवड़ यात्रा वगैरह ये सब लेके जाते हैं, 4-4 घंटे लोग रास्ते में खड़े रहते हैं, हम भी रहते हैं। भाई, उनकी धर्म, उनकी आस्था है, और 10 मिनट के लिए आपका ट्रैफिक जाम हो रहा है। रोजगार में क्या चाहते हो? कैसे सरकार रोजगार? भैया, रोजगार के लिए कांग्रेस ही सही था, हमारे लिए तो मनमोहन सिंह बेस्ट है। मनमोहन सिंह बेटर थे। और भी लोग हैं, उनकी अलग अलग राय है, इनकी अलग राय है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस कांग्रेस की तरफ झुक रहा है। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों की इस देश में जो हालत है, उसको लेकर भी भाजपा से नफरत होती जा रही है। तो सर, नाम क्या है आपका? एमडी सरफुज्जमा। थोड़ा तेज बोलेंगे, आवाज़ कम आती है। एमडी सरफुज्जमा। हाँ, लोकसभा चुनाव करीब है, किसको देखते हैं प्रधानमंत्री की गद्दी पर? भैया, न राहुल को देखूं न मोदी को देखूं, किसी से कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवा। सबसे नुकसान है। और क्या, अभी तक क्या किया? गरीबों के लिए कुछ कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। कहाँ महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है तो वो भी तो बढ़ रहा है, एक मतलब दिन की आय भी तो बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? ना गरीबों को तनख्वाह वही कम पे कम, तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है किसी का। किसी भी
नीचे लेवल वाले को आप देख लो, 10,000 से 12,000 सैलरी है। 10,000 में इस समय अब चला लोगे 1 महीना। लेकिन भाजपा तो ये दावा कर रही है कि हमारे राज्य में सबके राम राज्य है। अरे कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन कर कहाँ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार तो अच्छे से अच्छे काम करे और महंगाई कम करे, लोगों का सुनते कहाँ कोई। सबकी ना सैलरी बढ़ रही है, ना कोई तनख्वाह बढ़ रही है। बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, नौजवान इतने पढ़ लिख के भी बेरोजगार बैठे हैं। आने वाले पीढ़ी पता नहीं कैसे अपना दिन गुजारेंगे, वो तो ऊपर वाले ही जाने। और क्या कह सकते हैं। फिर भी किसको देखना चाहते हैं 2024? इससे अच्छा तो वही कांग्रेस ही था बढ़िया। कांग्रेस ही था। हाँ, कैसे बढ़िया थी कांग्रेस? था बढ़िया। वो तो महंगाई नहीं थी उस टाइम उतनी ज़्यादा, महंगाई जीएसटी नहीं था। हर चीज़ पे अब जीएसटी है कि रसगुल्ला भी लेने जाओ तो जीएसटी, ये सब तो नहीं था। तो उसके अलावा उन लोगों ने घोटाले भी तो बहुत। हाँ, घोटाला देखिए, घोटाला कौन नेता नहीं करता। घोटाला तो सब छोटा से छोटा, अभी किसी भी चीज़ में जाओ तो सब में रिश्वत है। जब तक रिश्वत ख़त्म नहीं हो, घोटाला ये ख़त्म नहीं होगा। हर चीज़ में है, कहीं भी चले जाओ। यहाँ ये जितने पटरी लग रहे पुलिस वाले का रिश्वत नहीं ले रहे, या सरकार को नहीं मालूम? इतने जो जाम लग रहे हैं, सरकार को नहीं पता कि हर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं? सब पता है, सब मालूम है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं। तो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं मतलब 2024? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, राहुल गांधी सही है। लेकिन राहुल गांधी को तो लोग बाग पप्पू कह रहे हैं। अरे कहने वाले को बहुत कुछ कहेंगे। बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी का वो है। देखिए, कहने को अब लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, हर कोई नेता को सबको कुछ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाजपा जो ये आपस में सबको लड़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कि हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। ये सब कराने से, अब महंगाई बढ़ाने से थोड़ी हो जाएगा। तो ये सब तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ था। उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। अभी जितना जातिवाद हो रहा है कि ये चमार है, ये दुसाध है, ये है, इन लोग को सबको अलग कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं था पहले। इतना ज़्यादा नहीं था, अब ज़्यादा ही हो गया। आपकी तो मुझसे एक ज़्यादा उम्र है, आपने तो 2024 क्या, आपने तो देख लिए होंगे 5-6 चुनाव तो आराम से देख लिए होंगे आपने। तो क्या क्या अंतर देखने को मिला? ईवीएम से चुनाव हो सही है या बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से बिल्कुल। ईवीएम पे तो घोटाला ही कर रहा है, ये डाल रहा है किसी में, जा रहा है किसी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी ईवीएम की। अब कर दी है तो क्या कर सकते हैं। बैलेट पेपर से जितना अच्छा होता है उतना ईवीएम मशीन से नहीं हो रही है सही। आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? हम तो बिहार के बिहार के हैं। हैं। जी हाँ। तो बिहार में कैसे देखते हैं, क्या बिहार में परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तित हो, या फिर लालू, तेजस्वी, नीतीश, इनके बीच में ही सत्ता घूमती रहे? अभी देखिए, आएगा तो तेजस्वी ही आएगा बिहार में। वही सरकार बढ़िया चलाएगा, अब देख लेना आने के समय में। और बिहार में तेजस्वी को अब कोई हरा नहीं सकता। ये जो हारा था 2-3 वोट से, और 11-12 बजे रात को डिसीजन दिया था, उसमें भी गड़बड़ी थी, तभी उसे हराया गया, तो वो हारने वाला नहीं था। बताइए, मोदी या राहुल? मोदी जी, बीजेपी। कैसे? उन्होंने तो इतनी बुराइयां गिनवा दी। माफियावाद खत्म हो चुका यूपी से, दंगाराज खत्म हो चुका यूपी से, हर कोई ये शांति से रह रहा। तो शांति किसको पसंद नहीं है सर? कैसे खत्म हो गया माफिया राज, दंगा राज? अब्बास अंसारी का बेटा अगर इसमें आ जाता, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अगर भाजपा में आ जाता तो माफिया राज खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी ने माफियावाद खत्म किया। बीजेपी में योगी जी ऐसे माफियावादों को कहाँ ले रही है बताओ? उनके लिए तो दूसरी पार्टी है। तो मुख्तार अंसारी पे केस तो था, तो उसके बेटे अब्बास अंसारी को एनडीए में तो शामिल कर लिया ना। वो तो राजभर जी की पार्टी में है ना, वो तो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में। राजभर की पार्टी भी तो एनडीए के गठबंधन में है। हाँ। भाजपा के गठबंधन। जी। हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सर। बीजेपी को सपोर्ट जी, मोदी योगी जी को सपोर्ट करते हैं हम तो। मोदी योगी जी के दो अच्छे काम गिनवा दीजिए। चलो,
अब सपोर्ट आप घर घर तक योजना जा रही है यूपी के अंदर। अच्छा, जी तो पेपर लीक भी तो हो रहे हैं यूपी के अंदर। हाँ, पेपर लीक तो सर हो ही जाते हैं। तो हो ही जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाते हैं? सर हम तो बीजेपी अच्छी लगती है हमें, काम भी सही कर रही है, माफियावाद ख़त्म कर रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखो सर, चोरी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती अब। अगर किसी की भैंस घर के बाहर बंधी हुई है तो वो घर के बाहर ही मिलेगी तुम्हें। अगर किसी की साइकिल घर के बाहर खड़ी हुई है तो घर के बाहर ही मिलेगी आपको। चोरी चपोरी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस वाले तो रिश्वत देते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि पुलिस रिश्वत क्यों लेती है। इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। तो खुश हैं आप मोदी? हाँ सर, बीजेपी से खुश है। आपका पेशा पूछ सकता हूँ, आप क्या काम करते हैं? जी मैं पेंट्री बॉय का काम करता हूँ ऑफिस में। जी तो आपको क्या लगता है मेरी भी सैलरी थोड़ी बढ़े, इंक्रीजमेंट हो टाइम टू टाइम, और भी क्या लगता है? सही है, तो ठेकेदारों के ऊपर डिपेंड करता है, ठेकेदार खाते हैं ये सब। तो इस पे भी अनुदान सरकार ही लगा सकती है ना? जी जी जी, सरकार को लगाना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी योगी जी से कि सरकार को ठेकेदारों को थोड़ा सतर्क करें और अपनी दृष्टि ठेकेदारों पे थोड़ी डाल के चलें। लो, बोलना चाह रहे हैं भैया के जी, सामने। ये बताओ मोदी या राहुल, बताओ, आप बताओ। योगी जी को सपोर्ट करते हैं, योगी मोदी को सपोर्ट करते हैं सर हम तो। हमें अच्छी लगती है सरकारें।